हेलो माय डियर नन्हे मुन्ने लिटिल मास्टर्स। आप मस्ती कर रहे होंगे, मुझे पता है। एक मस्ती वाली बात आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक नई कहानी। हाँ, मैं ये बता रही हूँ आपको। कभी कभी आपके मन में आता होगा, प्रश्न उठा होगा, क्योंकि आप बड़े जीनियस हो मुझे पता है। तो ये आपके मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि हमारे ऊपर कोई गॉड है, कोई भगवान है। ये ये धारणा, ये विचार कैसे आया इंसान के दिमाग में? उसने अपने ऊपर किसी एक ईश्वर होने की, भगवान होने की कल्पना, सुपरवाइजर, एक ऐसा होने की कल्पना उसने कैसे कर ली जो चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते हर समय उसकी वॉचिंग करता रहता है, वॉचिंग करता रहता है ना? ना, बात तो मजेदार है ना? आया होगा ये क्वेश्चन। बात ऐसी है लिटिल मास्टर्स, क्या आपने सुना होगा एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कहते हैं शैडो मिनिस्टर। शैडो मिनिस्ट्री एक पोस्ट होती है, नहीं सुना नाम? चलिए मैं बता देती हूँ। जो जितना भी हमारा होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट मिनिस्टर जो भी होते हैं ना, एक से एक ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, और उनमें बड़े एक से एक और एक से बढ़कर एक सुपर ऑफिसर्स होते हैं, है ना? तो उन सब के ऊपर एक होता है शैडो मिनिस्टर। हाँ, शैडो मिनिस्टर होता है। चाहे वो अ, खाद्य और उत्पादन मंत्रालय हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो निवेश और आय का मंत्रालय हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, यानी किसी भी फील्ड में, कोई भी जो एक अलग अलग फील्ड्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो उन सब में ही ये शैडो मिनिस्टर एक होता है। और वो शैडो मिनिस्टर भी कैसा होता है, और इस सारे सिस्टम को कहते हैं पिरामिड फॉर्मेशन। पिरामिड फॉर्मेशन, पिरामिड फॉर्मेशन का मतलब है, आपने पिरामिड का शेप देखा होगा ना, कैसा होता है पिरामिड का शेप, है ना? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और फिर सबसे ऊपर वाला जो टॉप का होता है, पिन हेड, टॉप हेड, वो क्या होता है? जो जेनिथ होता है, जेनिथ यानी जो शीर्ष पर होता है, शिखर पर होता है, टॉप पर होता है, उसको टॉप गैलेंट भी कहते हैं। तो वो जो ऊपर वाला होता है ना पिरामिड का, वो सरफेस, तो वो होता है अपेक्स। हाँ, यानी ऐसा होता है, मान लो कोई एक म्यूनिसपैलिटी का डिपार्टमेंट है। अब उस म्यूनिसपैलिटी के डिपार्टमेंट में नीचे जो फोर्थ क्लास जो वर्कर होते हैं, उससे लेकर फिर थर्ड क्लास वाले, फिर सेकंड क्लास वाले, फिर फर्स्ट क्लास वाले, फिर और उससे ऊपर वाले, फिर और उससे ऊपर वाले, फिर और उससे ऊपर वाले, इस तरह से ये चेन वाइज सिस्टम होता है। तो उस चेन वाइज सिस्टम में भी क्या होता है, जो फोर्थ क्लास के लेबर क्लास वाले वर्कर होते हैं ना, तो उनके ऊपर उन सब से जो एक अच्छा समझा जाता है, ज़्यादा जिसमें एबिलिटी समझी जाती है, उसको उनका मॉनिटर बनाया जाता है, यानी उसको उनका शैडो मिनिस्टर बना दिया जाता है। मॉनिटर समझते हो ना? आप जब पढ़ते थे छोटे क्लास में, और अभी भी कॉलेज में भी होता है, स्कूलों में भी होता है, तो एक बच्चा होता है जो आपके जैसा ही होता है, स्टूडेंट होता है वो भी, और उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। अब उस मॉनिटर का क्या रोल होता है? कोई शैतानी करे,
कोई अनुशासन का पालन ना करे ठीक से, कोई किसी तरह की चालाकी करे, किसी को मारे सताए, जो भी अनुशासन भंग करेगा तो वो मॉनिटर उसकी रिपोर्ट करेगा। मॉनिटर है भाई, उसको राइट है, उसको दी गई है ये जिम्मेदारी। तो जो मॉनिटर होता है ना, क्लास मॉनिटर के समान, ऐसा ही एक सुपरवाइजर जो फोर्थ लेवल क्लास जो होती है उसमें से ही, उसी ग्रुप में से ही एक उनके ऊपर एक सुपरवाइजर बना दिया जाता है, जिसको कि थर्ड वाले जो पायदान वाले हैं, ये फोर्थ वाले हैं लेबर वाले, उससे ऊपर वाले जो हैं, तो इससे जस्ट एक पायदान ऊपर, तो वो जो होता है ना वो उसके टच में रहता है, उसके जो मॉनिटर बनाया है, सुपरवाइजर बनाया है, उसके टच में रहता है। और ऐसे सबके सामने नहीं, वो सीक्रेटली उससे बात करता रहता है, उससे मालूम करता रहता है कि कहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन गड़बड़ कर सकता है, और उसका काम आसान हो जाता है। जो ऊपर वाला ऑफिसर है ना, उसका काम आसान हो जाता है, वो उस पर खास नज़र रखता है। और एक बात और बता दूं, जो मॉनिटर सुपरवाइज़र बनाया गया है ना, उसकी भी वॉचिंग होती है। उसके ही लेवल की जो क्लास है, जो टीम है, जो लेबर क्लास है, उसी में से एक दो ऐसे जासूस टाइप के व्यक्ति चुने जाते हैं जो उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उस मॉनिटर से, उस सुपरवाइज़र से, जिनका कहीं ना कहीं विचार भेद होता है। भाई दोस्त होगा तो वो तो उसकी बात कहेगा क्यों, उसकी शिकायत बताएगा क्यों। जो उससे थोड़ा विरोधी होता है, ऐसे छांट के रखे जाते हैं। और उस मॉनिटर सुपरवाइज़र की भी वॉचिंग होती रहती है सीक्रेटली। और जो ऊपर वाला ऑफिसर है वो उस चीज़ को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, रिपेयर करता रहता है। जहाँ गलती होती है, जहाँ गड़बड़ होती है, उसको ठीक ठाक करता रहता है, मिली हुई सूचनाओं के, इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से जो थर्ड क्लास का लेवल होता है, उसमें भी यही चीज़ चलती है, पिरामिड फॉर्मेशन वाला सिस्टम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर अपेक्स यानी शिखर, यानी शीर्ष, यानी के टॉप गैलेंट। तो वो टॉप गैलेंट कोई होना चाहिए ना। अब इंसान है, इंसानों में बहुत सारे हैं, सब तरह के दिमाग वाले, सब तरह के टैलेंट वाले, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अपनी अपनी, जिनके अंदर अपने अपना कैलिबर होता है, अपना अपना पोटेंशियल होता है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, तो बहुत होते हैं। अब क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक से बढ़कर दूसरा ऑफिसर, उससे हायर और दूसरा ऑफिसर, उससे हायर और दूसरा ऑफिसर, और ये शैडो मिनिस्टर अलग अलग बनते जाते हैं अपने अपने लेवल के हिसाब से। और फिर जो सबसे ऊपर होता है, कोई तो होना चाहिए ना, उसके भी ऊपर कौन, उसके भी ऊपर कौन, हाँ भाई उसके भी ऊपर कौन, अच्छा ये भी मान लिया, अब इसके भी ऊपर कोई होना चाहिए जो इससे भी सुपर हो। ऐसे करके गॉड की इमेजिनेशंस आई इंसान के दिमाग में। जो हमारे पहले जो हमारे हुए ना ऋषि मुनि, समाज सुधारक हैं, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि लोगों का चारित्र, लोगों का बिहेव, लोगों का मॉरल कैरेक्टर अच्छा बने, तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ें
इस तरह से अरेंज किया है सारा सिस्टम। और लास्ट में एक ऐसा गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, सर्वशक्तिमान, सर्वदर्शी, सर्वज्ञाता, एक ऐसा उन्होंने कैरेक्टर इमेजिन किया और उसको इतना सजा धजा दिया, अच्छे तरीके से उसको फिट कर दिया दिमाग के अंदर कि इंसान पाप करता हुआ डरे। जब उसको कोई भी नहीं देख रहा हो तो भी उसके अंदर में, अरे मेरे को तो भगवान देख रहा है, मैं ऐसा काम नहीं करूं। वास्तव में वो अपेक्स कौन है? वो सबसे हायर, सबसे सुपीरियर, वो शैडो मिनिस्टर कौन है? वास्तव में हम खुद हैं। वास्तव में अपना अपना अपेक्स, अपना अपना शैडो मिनिस्टर, अपना अपना टॉप गैलेंट, अपना अपना जेनिथ, नेल हेड हम खुद हैं। हम खुद हैं क्योंकि हमारे अंदर में जो आत्मा परमात्मा विराजमान है वो हमें कभी भी गलत नहीं करने देता। और आपने देखा होगा जब भी हम कुछ गलत करने के लिए तैयार होते हैं, मन में ऐसा कुछ भाव आता है, उसी क्षण अंदर से कोई हमें रोकता है। आता है ना अंदर में विचार, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, गलत है, ये गलत है। और वो कौन होता है? वो अपन ही होते हैं, अपन ही अपेक्स होते हैं। आप अपन खुद ही वहाँ पर शैडो मिनिस्टर बनकर वो जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने शैडो मिनिस्टर खुद बन जाते हैं, अपने सुपरवाइज़र खुद बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने नई बहुत एक लेटेस्ट मॉडल की कार खरीदी, हाथों हाथ कैश पेमेंट पैसा दिया उसने और कहने लगा मैं अब कार को जो है ना लॉन्ग ड्राइव पर टेस्टिंग के लिए ले जा रहा हूँ। बैठ गया ड्राइविंग सीट पर और लॉन्ग ड्राइव पर कार को ले गया। कैसी चलती है मैं भी देखूं, मैंने इतना पैसा खर्चा है। अब वो गया और जैसे जैसे वो सुनसान सड़क पर कार चला रहा था, मज़ा आ रहा था उसको। स्पीड जो है कदम कदम पे बढ़ाता जा रहा था वो अपने धुन में, अपनी मस्ती में। एक्सीलेटर पर उसके पैर जो है और स्पीड को बढ़ाते जा रहे थे। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब उसकी स्पीड लिमिट को पार कर गई, अनलिमिट होने लगी, तो उसको शोर सुनाई दिया, गड़गड़ 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 गड़गड़, जैसे कोई नगाड़े गरज रहे हों। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अभी तो नई कार खरीदी है मैंने, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसका कोई पुर्जा ढीला है, इसके इंजन में कोई खराबी है, कोई ना कोई इसमें टेक्निकल मिस्टेक है। और उसने उसी टाइम वो कार जो है मोड़ ली वापस, और वापस मोड़ के, और गुस्सा आ रहा था उसको बहुत ज़्यादा, मेरे को ठग लिया, इतना तो मैंने पैसा खर्चा तो भी मेरे को डिफेक्टेड कार दे दी इन्होंने। और वो गया शोरूम के उसके ओनर के पास, मालिक के पास जाके उसने बहुत गुस्सा दिखाया अपना और कहने लगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह ठगते भी हो, मैंने कैश पेमेंट दिया है तुमको और तुमने मुझे को एकदम गलत कार दे दी, इसमें तो मिस्टेक है, इसमें फॉल्ट है। आज पहली बार मैंने चलाने के लिए गया हूँ और ये तो इसमें से तो इंजन आवाज़ कर रहा है, न मालूम कहाँ से इसमें कहाँ फॉल्ट है, और ये कार जो है ना ठीक नहीं है, अभी चेक करो इसको। गुस्सा कर रहा था बहुत ज़्यादा। उस मालिक ने कहा देखिए आप बैठिए, मैं अभी चेक कराता हूँ, अभी मैं टेक्नीशियन को बुलाता हूँ। फटाफट उसने बढ़िया स्पेशल वाला मिस्त्री बुलवाया और उसको कहा भैया चेक करो इस कार में कहाँ गड़बड़ है, कौन सा पुर्जा इसका ख़राब हुआ है। उसने सारा कुछ देखा और कहने लगा कार बिल्कुल ठीक है, न कार्बोरेटर में कोई कचरा है, ना इसके इंजन में कोई खराबी है, किसी पुर्जे में कुछ भी तो फॉल्ट नहीं है, ये आवाज़ कर ही नहीं सकती। उसने कहा आवाज़ तो कर रही थी, तुम कैसे कह रहे हो आवाज़ नहीं कर सकती? इसने तो मेरे को परेशान कर दिया, मेरे कानों में इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही थी।
जब दोनों बहस करने लगे, आर्गुमेंट अपने अपने देने लगे, तो वो जो मालिक था ना उस शोरूम का, वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, सुलझा हुआ व्यक्ति था, अनुभवी व्यक्ति था। उसको समझ आ गई बात। सुन रहे हो ना बच्चों? हाँ, उसको समझ आ गई बात कि किस्सा माजरा क्या है। उसने कहा, जिसने कार खरीदी थी उसको पूछा, अच्छा साहब ये बताओ कि जैसे ही आपने कार चलानी शुरू करी तब भी उसी समय से इसमें आवाज़ आने लगी? उसने कहा ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, सोच के बताइए। तो उसने विचार किया और विचार करके हमने कहा नहीं नहीं, शुरू से तो आवाज़ नहीं आ रही थी इसमें। जब इसने 50 किलोमीटर पर आवर, जब तक ये स्पीड रेट था इसका, तब तक इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर 60 में हुआ, फिर 100 में हुआ, फिर 120 किलोमीटर्स, तब इसमें से आवाज़ शुरू हुई थी। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। 120 किलोमीटर जब इसका वो बता रहा था ना रीडिंग, तब इसमें से आवाज़ शुरू हुई थी। फिर तो बढ़ती जा रही थी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान जी है ना, वो आपको कह रहा था स्पीड कम करो, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकते हैं। और वो तुम्हारे को बोल रहा था तुम्हारे कान के अंदर, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी इस कार में से। तुम्हारे को तुम्हारे परमात्मा ने बचाया है। उसने कहा मेरे परमात्मा ने बचाया है? हाँ, हम सब के अंदर बैठा हुआ एक परमात्मा होता है, एक शैडो मिनिस्टर होता है, एक अपेक्स होता है पिरामिड फॉर्मेशन वाला, जो हमको टाइम टू टाइम गलत करने से हमें रोकता है और हमें समझाता है। तो दोस्तों, मेरे लिटिल मास्टर्स, डियर लिटिल नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं तुमको ये बताना चाह रही हूँ, अपने ऊपर भगवान गॉड, उसके होने की जो एक इमेजिनेशन करी गई ना, वो हमसे कुछ अलग है, वो हमसे कुछ स्पेशल है, हमसे सुपीरियर है, हमारे से ज़्यादा उसके अंदर समझ है, ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, ऐसा माना गया। पर वो कोई बाहर में नहीं है, हम खुद अपने परमात्मा हैं। सबसे ऊपर वाला पिरामिड का जो सुपरवाइज़र है, पिरामिड फॉर्मेशन का, वो अपेक्स, वो तुम खुद हो। तुम्हारी आत्मा ही उसका आधार है और वही अपना प्रभु, हमारा खुद का प्रभु, वही हमें गलत करने से रोकता है। इसलिए अपने उस प्रभु की बात हमेशा सुनना। जैसे उस कार के खरीद बायर ने, जिसने कार खरीदी थी, उसने जो है ना नहीं सुनी उसने। तो ऐसे तुम मत करना। जब भी कोई गलत काम करने का विचार आता है, हमारे अंदर में बैठा हुआ वो गॉड, वो हमारा अपेक्स, जो हम खुद ही हैं, हमारा एक अंश होता है, वो हमारा एक पार्ट होता है, वो बहुत सुपर पार्ट होता है, वो हमारे को बताता है गलत काम नहीं करना। और ऐसे हमारे ऊपर कोई गॉड नहीं है। कहाँ किसी गॉड को फुर्सत है? वो तो अपने नाच गानों में, अपने रिद्धि सिद्धि में मस्त रहते हैं। और किस किस को देखेंगे भला? एक एक मिनट में भाव बदल रहे हैं। एक एक इंसान के भी कितनी जल्दी विचार बदलते हैं, कितनी जल्दी उसकी सोच बदलती है। तो थोड़े हैं व्यक्ति, और इंसान को छोड़ो, जितने भी और जीव जंतु पशु पक्षी, भाव तो सब में ही होते ना। तो परमात्मा तो सबका ही है।
तो ऐसे किसी एक परमात्मा को इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई हमारा गॉडफादर बन जाए। हम अपने ही गॉडफादर हम खुद हैं, और अपने आवाज़ को अंदर में उठने वाली उस जो करेक्शन करने वाला हमारा है एक लेवल ऐसा होता है हमारे अंदर में, उसी को हमने पिरामिड फॉर्मेशन का शैडो मिनिस्टर कह दिया, अपेक्स कह दिया, सुपरवाइज़र कह दिया, वो हम खुद हैं। तो आप याद रखना इस बात को, और अपने उस अपेक्स वाले रोल को कभी भी अनसुना मत करना, ठीक है ना।